बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरा पेपर प्लेट मशीन जो है, मैं नया पेपर प्लेट मशीन लगाया हूँ और उसमें क्या होता है कि जब प्लेट बनती है तो वो प्लेट क्या हो जाता है, पसर जाता है। ना उसमें डिजाइन बनता है, ना उसमें कड़ापन आता है और वो पसर जाता है। पुरानी वीडियोज़ में तो मैं बहुत सारा वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें मैं लोगों को बताया था कि कौन सा हीटर लगाना है और कितना टेम्परेचर पे उसको रखना है। वो लोग जो है शिफ्ट कर चुके हैं और उनका प्रोडक्ट तो जो है बेस्ट क्वालिटी का निकल रहा है। बट नए लोगों के मन में ये सवाल होता है और ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई हम किस पेपर में कौन सा हीटर यूज करेंगे, स्टोन हीटर क्या है, नॉर्मल हीटर क्या है। इस तरीके का अनेकों इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता है और वो अपना प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बना पाते। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि स्टोन हीटर क्या है, नॉर्मल हीटर क्या है और स्टोन हीटर कब यूज करना है, नॉर्मल हीटर कब यूज करना है और स्टोन हीटर या नॉर्मल हीटर अगर उन्हें मंगानी है तो वो भारत में कहीं से भी है तो वो कैसे मंगा सकते हैं, कुरियर के माध्यम से, सीओडी में कैसे मंगा सकते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में कैसे मंगा सकते हैं, प्रीपेड में कैसे मंगा सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि स्टोन हीटर क्या है, कैसे मंगाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन हीटर कब यूज करना है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टोन हीटर क्या है। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन हीटर क्या है और वो किस प्रकार से डाई में शिफ्ट होता है। दूसरा आता है नॉर्मल हीटर। नॉर्मल हीटर किसे कहते हैं, पत्ती हीटर किसे कहते हैं, इसकी जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। तीसरा पॉइंट है स्टोन हीटर का उपयोग हमें कब करना चाहिए, मतलब किन परिस्थिति में हमें स्टोन हीटर का उपयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है नॉर्मल हीटर का उपयोग कब करना चाहिए। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल हीटर जो आता है पेपर प्लेट डाई का, उसका उपयोग हमें कब करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि कुरियर के माध्यम से हम हीटर को कैसे मंगा सकते हैं। सो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि अगर आप कोई भी मशीन पेपर प्लेट से रिलेटेड यूज कर रहे हैं और उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो लोग तो जो है छोटा मोटा प्रॉब्लम वीडियो कॉल पे बताते नहीं, तो आप मेरा एक छोटा सा पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वीडियो कॉल ज्वाइन करके आप अपना प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आपको टेक्नीशियन चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद मैं आपको टेक्नीशियन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्टोन हीटर क्या है, तो सबसे पहले हम स्टोन हीटर के बारे में समझते हैं कि स्टोन हीटर क्या है। स्टोन हीटर जो है इस प्रकार का जो है हेवी बना हुआ प्रोडक्ट रहता है जिसके लोहे की पट्टी चारों तरफ से दी हुई रहती है और इसमें हीट करने की क्षमता अधिक रहती है, यानी नॉर्मल हीटर की अपेक्षा किसी भी डाई को ये जल्दी हीट कर देती है। सपोज डैट अगर आपका कोई भी डाई जो है वो जल्दी हीट नहीं हो रहा है, उस डाई के अंदर अगर आप पेपर डाल रहे हैं तो आपका पेपर बन के तो निकल रहा है लेकिन पेपर पसर जा रहा है, उसमें कड़ापन नहीं आ रहा है, डिजाइन नहीं बन रहा है, तो उस स्थिति में नॉर्मल हीटर के जगह अगर स्टोन हीटर लगा देने से क्या होता है, डाई अधिक हीट हो जाता है। और जब डाई अधिक हीट हो ही जाएगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकालेगा, उसमें कड़ापन भी आएगा और जैसा मार्केट में चाहिए हम दे सकते हैं। तो स्टोन हीटर क्या है, स्टोन हीटर जो है नॉर्मल हीटर से काफ़ी पावरफुल है और जाहिर सी बात है अगर ये काम ज़्यादा करके देगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो है नॉर्मल हीटर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा। दूसरा हमारा सवाल है कि नॉर्मल हीटर क्या है। देखिए, नॉर्मल हीटर भी पेपर प्लेट का एक हीटर है जो सभी डाई में अलग अलग साइज़ में आता है। जैसे स्टोन हीटर भी अलग अलग साइज़ में आता है उसी तरीके से नॉर्मल हीटर भी अलग अलग साइज़ में आता है। तीसरा हमारा सवाल है कि स्टोन हीटर कब यूज करें। देखिए, स्टोन हीटर आपको कब यूज करना है मैं ये बताता हूँ। अगर आपका पेपर जो है 80 GSM से ऊपर है, यानी 100, 120, 140 या फिर बफर सीट है 300 GSM का, तो उस स्थिति में आपको जो है नॉर्मल हीटर के अपेक्षा स्टोन हीटर यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा इसको भी समझिए। देखिए,
मोटा पेपर जो है डाई के बीचों बीच जब हम डालते हैं, बेलन के माध्यम से जाए या फिर सीट के माध्यम से हम उसको डालते हैं, तो डाई अधिक हीट न होने के कारण न उसको डिजाइन बना पाता है, न सही से काट पाता है और न उसमें कड़ापन रहता है। तो उस स्थिति में हम अधिक हीट करने के लिए स्टोन हीटर का यूज करते हैं। तो इसीलिए जो है मैं सलाह दिया हूँ कि 100 से ऊपर आपका अगर पेपर है, 80 से ऊपर आपका पेपर है, तो अब आप स्टोन हीटर का उपयोग कर लीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। अगला है कि 80 नॉर्मल हीटर हम कहाँ यूज करें। तो देखिए, नॉर्मल हीटर उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पे आपका पतला से पतला पेपर है, यानी 80 GSM का, 75 GSM का पेपर है और छोटा डाई है, तब आप जो है पत्ती हीटर से काम चला सकते हैं। अन्यथा आपको डाई के निचली भाग में कम से कम एक स्टोन हीटर लगा हुआ ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में आप लगा दीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। सो मैं सलाह देता हूँ कि आप एक ही डाई में सिर्फ निचली भाग में आप लगा के देखिए, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको और कड़ापन चाहिए तो आप डाई के ऊपरी और निचली दोनों भागों का जो है स्टोन हीटर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि नॉर्मल हीटर कब यूज करना चाहिए, स्टोन हीटर कब यूज करना चाहिए, सब तो मैं बता दिया हूँ। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई हम हीटर तो मंगा लेंगे, लेकिन जो है हीटर को हम कैसे टेम्परेचर करेंगे, कैसे उसको डाई में लगाना है, ये अगर मालूम नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर आपको इस सब चीज़ों का डाउट है तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप मशीन का किसी भी पार्ट्स को मंगा सकते हैं। एक छोटा सा स्प्रिंग से लेके और बड़ा से बड़ा डाई तक अगर आपको चाहिए तो COD यानी कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ही अवेलेबल है। अब इस दोनों का जो है सवाल समझिए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे से पार्ट्स मंगाते हैं, मैं बहुत सारे कुरियर कंपनी से जो है जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि एक्सप्रेस सर्विस, अमेजॉन शिपिंग, इकार्ट एक्सप्रेस बेस सर्विस और इकॉम एक्सप्रेस, इस तरीके का अनेकों कंपनी है जिसके माध्यम से मैं लोगों को प्रोडक्ट भेजता हूं। अब लोग मुझे फुल एड्रेस विद पिन कोड भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, मैं जाके जो है उनका प्रोडक्ट लगा देता हूं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई मैं पेमेंट यहीं आने के बाद दूंगा। देखिए, वो अगर 2 लाख का मशीन ख़रीदते हैं कहीं से तो वो पेमेंट भेज देते हैं, चाहे वो फंस जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अगर उनको 100-200 का चीज़ हमसे मंगाना रहता है तो उनको विश्वास नहीं होता है। सो अगर विश्वास भी नहीं है, इसीलिए मैं कुरियर कंपनी से मैं बात किया हूँ। अगर कोई लोगों को विश्वास नहीं है तो वो COD में मंगा सकते हैं, बट COD में उनको किसी भी पार्ट्स का प्राइस जो है वो 200 से 250 बढ़ जाएगा, क्योंकि COD में जो है कुरियर चार्ज अधिक लगता है, क्योंकि COD का चार्ज कट जाता है और उसके बाद 15 दिन लग जाते हैं उसे, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आने में, वो भी कुछ चार्ज कटने के बाद। सो अगर आप COD भी में चाहते हैं तो अब मैं COD में भी अवेलेबल कर दिया हूँ सारे पार्ट्स, आप ले सकते हैं, अथवा आप प्रीपेड के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं स्टोन हीटर और नॉर्मल हीटर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। सो अगर आपका कोई सवाल छूट गया है आप मुझे कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ों के बारे में बताइएगा नहीं तब तक मैं उसके बारे में आपको कैसे समझाऊंगा। सो आप कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जो पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, उनको टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है, उनको सर्विस नहीं मिल रहा है, तो उन्हें जो है इन सभी चीज़ों की असुविधा से जो है वो बच जाएंगे। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।